कर रहे हैं उसे कहा गया है गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा पर्व भगवान वेदव्यास ने प्रारंभ किया था। भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा। कृष्ण चरित्र, उस काल की पूरी कथा और यह बताया कि ये जो महाभारत है यह हर युग में चलता रहेगा, लेकिन हर युग में कोई न कोई एक विशाल विशिष्ट व्यक्तित्व संसार में उपस्थित होगा जो धर्म की गति बढ़ाएगा। सतयुग में भगवान विष्णु के रूप में, त्रेता में राम के रूप में, द्वापर में कृष्ण के रूप में और कलयुग में गुरु रूप में संसार में ईश्वर किसी न किसी रूप में आएगा, आता रहेगा और मनुष्य को महाभारत में विजय दिलाएगा। ये महाभारत ऐसा नहीं है कि इतिहास में घटना हुई थी और द्वापर में एक घटना हुई थी, कौरव और पांडव लड़े थे। ये महाभारत तो हर मनुष्य के मन में एक महाभारत निरंतर और निरंतर चलता रहता है। इस महाभारत को साधना समर कहा जाता है, साधना युद्ध कहा जाता है। और इस मन के महाभारत में 6 प्रकार के जो दुर्गुण हैं वो मनुष्य को रोकते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, ये 6 प्रकार के दुर्गुण मनुष्य कहते हैं कि तू इसी घेरे में रहे, तू इसी कूप मंडूक में रहे, तू कूप मंडूक बन करके रहे, इस घेरे से बाहर मत निकल। और जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, ये मनुष्य के खुद के ही पाले हुए होते हैं और मनुष्य की हालत हो जाती है अर्जुन जैसी। क्योंकि एक ही वातावरण में रहते हुए एक ही प्रकार के दुर्गुणों के साथ साथ रहते 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 उसे प्रेम हो जाता है। काम से प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है, लोभ से प्रेम हो जाता है, मद आ जाता है, अभिमान आ जाता है और उस महाभारत के युद्ध में लड़ना भी चाहता है लेकिन बाहर निकल ही नहीं पाता है। क्योंकि जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वे हजारों हैं, कौरव बहुत थे, पांडव कम थे। दुष्प्रवृत्तियां बहुत हैं, सद्गुण कम है। और जिस प्रकार के वातावरण से संस्कार में मनुष्य रहता है उसे क्या लगता है कि ये मेरा भाई है, मैं बहुत प्यार करूं, ये मेरी बहन है, बहुत प्यार करूं, ये मेरी पत्नी है, बहुत प्यार करूं, ये मेरे बच्चे हैं, बहुत प्यार करूं, ये मेरा मकान है, इससे बहुत प्यार करूं। तो
उसे इन सब से बहुत 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 प्यार हो जाता है। तब ईश्वर ने ऐसी रचना की कि तो मनुष्य एक नंबर का लोभी बन जाएगा, दास बन जाएगा। तो उसने संसार में रचना हुई, अपनों से बिछोड़, मृत्यु, व्याधि, पीड़ा, दुर्घटना, भय, इनकी रचना हुई। अब ईश्वर ने ये रचनाएं क्यों की? ईश्वर क्यों चाहेगा कि मनुष्य बीमार पड़े? ईश्वर क्यों चाहेगा कि मनुष्य का अपनों से बिछो हो? लेकिन ऐसी रचनाएं संसार में इसलिए करनी पड़ी कि या तो मनुष्य एकदम संसार में लिप्त हो जाएगा या सन्यासी बन जाएगा। तो इस संसार में मनुष्य सन्यासी भी नहीं बने, उसमें तमोगुण ही तमोगुण नहीं आए, सतोगुण ही सतोगुण नहीं आए। या तो मनुष्य क्या होगा कि एकदम चीजें कहते हैं ये तो बिल्कुल सांसारिक हो गया है, भोग विलास में व्यस्त हो गया है, या बोले कि ये तो एकदम साधु बन गया है। तो ये हमारे मन के अंदर ये संघर्ष बार बार चलता रहता है। कभी हमारे को लगता है ये सब हमारे प्रिय हैं, ये अच्छे हैं, कभी लगता है हमारे को इनसे पीड़ा होती है, इससे दूर भाग जाओ। कहीं महात्मा के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं कि मैं संसार से दुखी हो गया हूं, गुरु जी मेरा उपकार करो, महात्मा जी मुझे मार्ग बताओ, मैं इन सब से पीछा छोड़ाना चाहता हूं। या फिर हम चाहते हैं कि ये जो जो स्थितियां हैं इनमें सुधार आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि न तमोगुण अच्छा है और न ही सतोगुण अच्छा है। एक सिस्टम बनाया कि मनुष्य तम मतलब अंधकार की ओर ही पूरी तरह से नहीं चला जाए, सतोगुण अर्थात पूरी तरह से वैराग्य की ओर ही नहीं चला जाए। तो उसके बीच का एक मार्ग बनाया रजोगुण। और रजोगुण प्रधान में हम हमारे मन में एक कॉम्प्रोमाइज ले आते हैं। कभी हम थोड़ा मोह की ओर भागते, फिर वापस कोई ऐसी घटना होती है हम वापस मोह से टूटते हैं। कभी हम अति लोभ की ओर भागते हैं, फिर कोई घटना होती है लोभ से वापस आते हैं। फिर हम भक्ति की ओर जाते हैं, साधना की ओर जाते हैं, पूजा की ओर जाते हैं, फिर लगता है ज्यादा हो गया है, वापस लोभ मोह चाहिए। तो ये एक बीच की स्थिति है रजोगुण। इस रजोगुण की स्थिति को हम निभाते हैं। लेकिन इस रजोगुण के लिए भी आवश्यक है कि हमारे जीवन में श्री कृष्ण आए। और श्री कृष्ण किसके पास आते हैं? कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जिस रूप से भजेगा मैं उसे उस रूप में ही प्राप्त होऊंगा। किसी ने उसे मित्र माना, किसी ने उसे सखा माना, किसी ने उसे गुरु माना, किसी ने उसे पति माना, किसी ने उसे प्रेमी माना, किसी ने उसे शिष्य माना। जिस रूप में भजा, ध्यान किया, बचपन में जब शिष्य बने तो धीरे धीरे ये सारी स्थितियां देखी और परेशान हो गए। बोले गुरुदेव मेरे से ये सब दुख परेशानियां देखी नहीं जाती है, कभी शरीर की व्याधि, कभी ये, कभी अपनों की पीड़ा, कभी देश काल की परिस्थिति। मैं तो हिमालय में जाकर साधना करूंगा, मैं सन्यासी बन जाता हूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा देखो तुम्हारी बात जहां तक सन्यासी बनने की है, मैं तुम्हें सन्यास दीक्षा दे देता हूं, सन्यासी बना देता हूं। लेकिन तुम
केवल इतना विचार करो कि इन सब के दुख और पीड़ा को मुक्ति देने के लिए इस संसार में कुछ पांडवों को आगे आना पड़ेगा, कुछ व्यक्तियों को इस संसार के दुख मिटाने का कार्य करना पड़ेगा। इसलिए तुम सन्यासी बनो, लेकिन तुम्हारा क्षेत्र हिमालय नहीं हो, कोई गुफा नहीं हो, कोई संसार में तुम कहीं छुप नहीं जाओ। कर्म सन्यासी बनो, ऐसे सन्यासी बनो जो निरंतर कर्मशील रहता हो। यही श्री कृष्ण का सब बातों का सार ये कि तुम्हें कर्मशील निरंतर और निरंतर रहना है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति क्या है? बाहर की ओर भागती है, और हमें इस मन को भीतर की ओर मोड़ना है। भजन करने बैठते हैं, मन बाहर भागता है, हर और मन चाहता है कि मैं उधर चला। बाहर की ओर भागने के बजाय हम भीतर की ओर मोड़ लें। हम कोई भी कर्म करने से पहले 2 बार आंखें बंद करके सोच लें अपने मन में कि कर्म मेरे लिए अच्छा है या नहीं। तो मैं कहता हूं मन तो आपका कभी झूठ बोलता ही नहीं है।